गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। हमने इसमें पढ़ लिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है मदरबोर्ड के बारे में। पेज नंबर 11 चैप्टर 1 का मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज़ अ प्राइमरी सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स टुगेदर। मदरबोर्ड क्या होता है? प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है जो कि जितने भी कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के सबको एक साथ ही होल्ड किए रहता है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग CPU, रैम, पावर सप्लाई एंड हार्ड डिस्क। ये क्या होता है? कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं CPU, रैम, पावर सप्लाई एंड हार्ड डिस्क। ठीक है। ड्राइव आर प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड। ये सब किस में प्लग्ड होते हैं? मदरबोर्ड में। ठीक है। दिस अलाउज द सेपरेट कंपोनेंट टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ये क्या करता? अलाउ करता है कि जो भी जितने भी कंपोनेंट है सब क्या इंटरैक्ट करें एक दूसरे से, टू क्रिएट अ फुल्ली फंक्शनल मशीन। की एक फंक्शनल मशीन ये क्या करे? क्रिएट करे, मीन्स बन जाए। वाइल ईच कंप्यूटर पार्ट हैज़ अ यूनिक फंक्शन। जितने भी कंप्यूटर के पार्ट हैं सबके क्या है? एक अलग अलग यूनिक फंक्शन है। दे वुड बी यूजलेस विदाउट अ यूनाइटेड मदरबोर्ड। लेकिन कंप्यूटर क्या है? एकदम यूजलेस है मदरबोर्ड के बिना। ठीक है। मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। मेमोरी इज़ दैट एरिया ऑफ अ कंप्यूटर वेयर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड। मेमोरी ऐसा एरिया होता है कंप्यूटर का जहाँ पे सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। एवरी कंप्यूटर कम्स विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होती है? एक सर्टेन अमाउंट होती है मेमोरी की। ठीक है। कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी चिप। कंप्यूटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को किस में स्टोर करके रखता है? मेमोरी चिप में। ठीक है। दिस मेमोरी चिप इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द CPU। मेमोरी चिप कहाँ होता है? CPU के अंदर। मेमोरीज इज ऑफ टू टाइप्स। मेमोरी कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क, CD DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। डू यू नो में दिया हुआ है रेनॉल्ड रे जॉनसन 1906 to 1998 डेट ऑफ बर्थ है और ये मरने का दिन है। ठीक है। इज़ नोन एज द फादर ऑफ डिस्क ड्राइव। ये क्या है? ये कौन थे? डिस्क ड्राइव के फादर थे। ठीक है। ही वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर एंड कंप्यूटर पायोनियर। ये क्या थे? एक अमेरिकन इन्वेंटर और कंप्यूटर पायोनियर थे। अदर इन्वेंशन इंक्लूड ऑटोमेटिक टेस्ट स्कोरिंग इक्विपमेंट एंड वीडियो कैसेट टेप। ये सब क्या किए थे? इन सारी चीज़ों को इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द CPU। इट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? CPU के अंदर होता है और इसे हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। अब रैम और रोम में क्या होता है ये देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पररी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको टेम्परली स्टोर करके रखता है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। अगर जो भी इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर्ड है अगर कंप्यूटर हम लोग बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेमोरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। डेटा विद इन रैम कैन बी रीड एंड मॉडिफाइड, सो इट इज़ कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। जो भी डेटा होते हैं रैम के अंदर उसे हम लोग रीड कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। अब रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, होल्ड्स इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ये क्या करता है कि होल्ड इंफॉर्मेशन, जो भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होता है ये रोम इसमें होल्ड किए रहता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ नॉट लॉस्ट इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जो भी इंफॉर्मेशन रोम में होता है वो लॉस्ट नहीं होता अगर हम लोग कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिए हैं। हैंस रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। इसीलिए रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। डेटा विद इन रोम कैन ओनली बी रीड एंड नॉट मॉडिफाइड। जो भी डेटा रोम में होता है उसे सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस। ये क्या होता है? एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है
इट इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर पीरियड। क्या होता है, बहुत लंबे समय के लिए जब इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ नीडेड बिकॉज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ इनसफिशिएंट टू स्टोर लार्ज साइज ऑफ डेटा। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का वो इनसफिशिएंट, उसमें उतना स्पेस नहीं होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डेटा स्टोर करके रख सकें, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइस, ए कंप्यूटर यूजेज वेरियस स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। दीज आर परमानेंट और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होते हैं, ऐसे परमानेंट और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस आर कंसिडर्ड टू बी बोथ इनपुट एंड आउटपुट हार्डवेयर। इसे हम लोग इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर दोनों ही बोल सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं स्टोरेज डिवाइस के। फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्मॉलर साइज ऑफ डेटा। फ्लॉपी डिस्क का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमें कुछ छोटी साइज़ के हम लोग को डेटा स्टोर करना है तो हम लोग उस टाइम फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल डिस्क ऑफ डायमीटर 3.5 इंचेस मेड ऑफ प्लास्टिक कोटिंग विथ मैग्नेटिक मटेरियल। इसका डायमीटर होता है 3.5 इंच। ये किससे बना होता है, प्लास्टिक कोटिंग से होता है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीडी के बारे में। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेज एंड वीडियोज़। CD को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या अपने पास रखता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेज, वीडियो सब कुछ अपने पास स्टोर करके रख सकता है। CD कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बैकअप ऑफ डेटा। CD को हम लोग डेटा के बैकअप के लिए भी यूज़ करते हैं एंड सॉफ्टवेयर के लिए भी। CD कैन स्टोर अप टू 750 MB ऑफ डेटा। डेटा का 750 MB CD अपने पास स्टोर करके रख सकता है। अब है DVD। DVD क्या होता है, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। हम लोग DVD को क्या बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD किसके सिमिलर होता है, CD के। DVD इज सिमिलर टू अ CD इन शेप एंड साइज। जैसा CD का शेप एंड साइज होता है वैसे ही DVD का भी शेप एंड साइज होता है, बट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ये CD से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव इट इज़ अ वेरी स्मॉल, लाइट इन वेट, रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। पेन ड्राइव क्या होता है, एक छोटा सा चीज़ होता है, लाइट होता है, वेट में, रिमूवेबल होता है और रीराइटेबल होता है। इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। ये क्या होता है, प्लग और प्ले डिवाइस होता है, यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या डेटा को हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ए फ्लैश डिस्क कैन स्टोर। फ्लैश डिस्क क्या होता है, वो स्टोर कर सकता है 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB एट्सेट्रा ऑफ डेटा। इतने GB का ये डेटा अपने पास स्टोर करके रख सकता है। इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। इसे हम लोग USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, इट इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर। ये क्या होता है, कंप्यूटर का एक मेन स्टोरेज मीडियम होता है हार्ड डिस्क। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU एंड कंटेन ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डेटा। ये कहाँ रहता है, CPU के अंदर फिक्स होता है और जितने भी सॉफ्टवेयर डेटा होते हैं सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क। हार्ड डिस्क किससे बना होता है, बहुत सारे मल्टीपल डिस्क के साथ ये बना होता है। डेटा इज़ रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द डिस्क। डेटा किस में रिकॉर्ड होता है, दोनों साइड, डिस्क के दोनों साइड में ये रिकॉर्ड होता है डेटा। नाउ अडेज हार्ड डिस्क कैन स्टोर 320 GB एंड 500 GB एट्सेट्रा डेटा। अभी हार्ड डिस्क कितना स्टोर कर सकता है इन्फॉर्मेशन, 320 GB एंड 500 GB का डेटा ये स्टोर अपने पास करके रख सकता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, कंप्यूटर स्टोर्स वेरियस टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। कंप्यूटर के पास क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अपने पास स्टोर करके रखता है, जैसे नंबर, अल्फ़ाबेट एंड सिंबल, ये सब अपने पास स्टोर करके रखता है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी स्टोर्ड
इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। जो नंबर कैरेक्टर कंप्यूटर अपने पास स्टोर करके रखा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट्स। स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो कंप्यूटर की, वो उसे हम लोग किसमें मेज़र करते हैं, बाइट्स में। बिट होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी। ये क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है स्टोरेज कैपेसिटी का। ठीक है, बाइनरी डिजिट। ए बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। ए बाइट में कितने कलेक्शन होते हैं, 8 बिट्स। ठीक है, 1 बाइट कैन स्टोर ओनली 1 कैरेक्टर। एक बाइट कितना स्टोर करके रखता है, एक कैरेक्टर को स्टोर करके अपने पास रखता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, टू स्टोर द वर्ड कंप्यूटर। अगर हम लोग कंप्यूटर जो वर्ड है उसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो इसमें क्या होगा, 8 बाइट रिक्वायर होगा। एज द वर्ड कंसिस्ट ऑफ 8 कैरेक्टर, क्योंकि वर्ड में कितना कैरेक्टर है, 8, तो हमें उसके लिए कितना बाइट चाहिए, 8 बाइट्स लगेगा। ठीक है, सम ऑफ कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट आर किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट एंड टेरा बाइट। ये सब होते हैं मेजरमेंट्स होते हैं। 8 बिट्स में इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स में कितने होते हैं, 1 किलो बाइट मीन्स 1 KB। 1024 किलो बाइट्स इक्वल टू 1 मेगा बाइट, 1 MB। 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte means 1 GB. 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte means 1 TB.